नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज़ पर। कोरोना की थर्ड वेव की दस्तक के पहले प्रयागराज के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल स्वरूप रानी नेहरू के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी मांग को लेकर आज इन डॉक्टरों ने अस्पताल के ओपीडी सेवाएं भी बंद कर दी हैं, लेकिन अभी यहां इमरजेंसी सेवाएं बहाल हैं। हड़ताल पर गए डॉक्टरों का कहना है कि स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में 50 डॉक्टरों से 200 डॉक्टरों को काम कराया जा रहा है। इस वर्कलोड के चलते जहां डॉक्टर्स खुद बीमार हो रहे हैं, वहीं इलाज की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। हड़ताल पर गए डॉक्टर बार बार पोस्टपोन हो रही नीट पीजी की काउंसलिंग जल्दी करने की मांग कर रहे हैं। ज़्यादा डिमांड्स नहीं है। हम डॉक्टर्स एज अ ह्यूमन बीइंग काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ओवरबर्डन है। 50 डॉक्टर मिलकर 200 डॉक्टरों का काम कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह न्याय संगत नहीं है। हमारी काउंसलिंग जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। पहले ये एग्ज़ाम मार्च में होने वाला था, उसके बाद ये डेट सितंबर में आई। काउंसलिंग अब 24 बैक टू बैक पोस्टपोन होती जा रही है, और हम चाहते हैं कि सिर्फ जो JR2, JR3, JR1 का सारा काम कर रहे हैं, उसकी जगह JR1 की भर्ती की जाए। जल्द से जल्द नीट पीजी की काउंसलिंग कराई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। हमारी बस इतनी सी डिमांड है कि हम ओवरलोडेड होकर काम नहीं करना चाहते। इससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पे भी असर पड़ रहा है, और हमारी ओवर स्ट्रेस्ड और ओवर बर्डन लाइफ भी हमें नहीं चाहिए इस तरह की। हम इसी तरह ओपीडी सेवाएं बंद रखेंगे और इमरजेंसी सेवाएं अभी चलती रहेंगी, लेकिन अगर हमारा कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम अपनी इमरजेंसी सेवाओं को भी ठप करने का सोचेंगे। और अभी कोविड जो थर्ड वेव आ रही है, अभी आपके पास एक प्रेस रिलीज आया होगा कि कोविड की थर्ड वेव आने वाली है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य का एक नोटिस आया गया है हर मेडिकल कॉलेज के पास। तो अब डॉक्टरों की कमी नहीं महसूस हो रही है सरकार को कि जब कोविड की थर्ड वेव आ जाएगी तब डॉक्टरों की कमी कहां से खत्म होगी। दुनिया भर के 36 देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कहर के बाद अब प्रयागराज शहर में भी जिला स्वास्थ्य प्रशासन ने एक नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रयागराज के अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर प्रभाकर राय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि देश में अभी ओमिक्रॉन के 2 मरीज सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल यूपी में इसके एक भी केस की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया है कि प्रयागराज में इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उनके मुताबिक जिले में 44 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन होने के बाद इसके घातक असर की संभावनाएं अधिक नहीं है। बावजूद इसके जिला प्रशासन की तरफ से इसके लिए पर्याप्त दबाव बनाए गए हैं और ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई गई है। ओमिक्रॉन के केवल कल के न्यूज़ में हमने देखा था कि 2 केसेज बेंगलोर में साउथ अफ्रीका से 2 आए हैं लोग, उनको हुआ है, लेकिन अभी और कोई अपने उत्तर प्रदेश में इधर की तरफ इसका नहीं है। लेकिन हम लोग अवेयर हैं इसके लिए, और सेकेंड वेव के बाद से काफ़ी प्रदेश में कोविड को लेके अवेयरनेस बढ़ी है। तब से लेके और आज तक हम लोग करीब 70% तक वैक्सीनेशन भी करा चुके हैं लोगों के द्वारा। प्रदेश में 16 करोड़ से ज़्यादा टीके लग गए हैं। अपने प्रयागराज मंडल में 88 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में 44 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। तो टीके लगाने से हम लोगों को सुरक्षित कर रख रहे हैं। टीके लगाने के बाद बीमारी की, यदि बीमारी होती नहीं है और होती भी है तो गंभीर नहीं होती है, उसमें मरने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और बाकी जो ऑक्सीजन प्लांट से लेके हर जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, ईकू, हर जनपद में 4 CHC पे ईकू बच्चों के लिए ICU बना हुआ है, ताकि उनका बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए, जो पिछले बार एक तो बच्चों में बहुत रेयरली देखा गया, लेकिन इस बार संभावना विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई, तो इसके लिए भी तैयारी है। और हमारी तैयारी है लोग मैन पावर के लिए भी, हम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ सभी को, टेक्नीशियंस को ट्रेन करके रखे हैं, ताकि यदि बीमारी आए तो उनको उस तरह से अनुसरण करना है।
प्रयागराज में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा एक व्यापारी सम्मेलन में दिए गए विवादित टोपी वाले गुंडे के बयान पर सियासत तेज हो गई है। लखनऊ में कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर कोई जवाब नहीं है, जिसके चलते उसके नेता फालतू के बयान दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का जाली टोपी वाले गुंडे का बयान भी इसी की प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जनता आगे आने वाले चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे 2017 में किए थे उन सभी पर असफल हो गए। बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों की आय घटकर आधी रह गई, पेपर लीक सरकार बन गई। इसीलिए अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए अब टोपी, अब्बाजान, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदू धर्म, मुसलमान, ये सब सारी चीजें करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो अभियान छोड़ा है, भाजपा को उस पर जवाब देना पड़ेगा। हमने प्रतिज्ञाएं की हैं, किसानों का कर्ज माफ होगा, महिलाओं को 40% टिकट, स्मार्टफोन, स्कूटी, 25,000 रुपए कोरोना पीड़ितों को सहायता, 10 लाख रुपए का सरकारी मुफ्त इलाज मिलेगा। भाजपा सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं देती? भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। चाहे जितना टोपी और अब्बाजान कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दों से भटकने वाली नहीं है। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रयागराज में कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव छोटे मोटे दलों के साथ गठबंधन करके सियासी गणित बनाने में लगे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी गणित में नहीं केमिस्ट्री में भरोसा करती है और उसकी केमिस्ट्री जनता के साथ है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर वह सत्ता में आए तो बुलडोजर की वापसी करा देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान, मुख्तार से लेकर अतीक अहमद तक के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दी है और यह सिलसिला अभी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के माफिया विरोधी नीति अभी जारी है, इसी वजह से जनता उन्हें फिर वापस सत्ता में लाएगी। तो जो अखिलेश यादव जी हैं और उनकी पार्टी है, वो छोटे मोटे दलों के साथ गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ सफल है, कहीं बैठे भी हैं। पश्चिमी के लिए भी बैठे हुए हैं, कहीं सफल हो गए हैं। वो गणित की राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी केमिस्ट्री की राजनीति कर रही है। और हमारी केमिस्ट्री किसी पार्टी के साथ नहीं, हमारी केमिस्ट्री सीधा जनता के साथ है। तो गणित वर्सेस केमिस्ट्री हो रही है। इसी तरह से जब अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर वापस हो जाएगा, अब वो किसका समर्थन कर रहे हैं बुलडोजर वापस करके? बुलडोजर हमने तो आम आदमी पे चलाया नहीं, व्यापारी पे तो चलाया नहीं। हम लोगों ने बुलडोजर किस पे चलाया? जो अवैध कब्जा करके माफिया या डॉन बैठे हुए हैं उनके घरों पर, जिन्होंने अवैध तरीके से गरीबों का खून पसीना की जो कमाई है उसको चूस कर उन्होंने अपनी जमीन हत्याई उन्हीं की और उसी पे अपने अवैध घर बनाए, उन्हीं को हम बुलडोजर उन पे चला रहे हैं। चाहे पश्चिमी में वो आजम खां हो, चाहे मऊ में पूर्वांचल चले जाएं, उस तरफ जाए पूर्वांचल, मऊ और गाजीपुर की तरफ चले जाए तो मुख्तार अंसारी हो, और प्रयाग की धरती, पवित्र धरती पे बैठा हुआ वो चाहे अतीक अहमद हो। मेरे से ज्यादा कौन जानेगा? मैं तो उसी शहर का हूं, उसी विधानसभा का हूं जिसकी पहचान बना दी थी ये अतीक अहमद की विधानसभा है। ये दम था, ये भारतीय जनता पार्टी में दम था, उसके नेताओं में दम था, उसके मुख्यमंत्री में दम था, उसके विधायक के अंदर दम था। जब हमने कहा कि इसके ऊपर बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर चलेगा तो 200 एकड़ की जमीन उसकी अन्य स्थान पे खड़ी हुई है, उसको हमने वापस अवैध उसको कब्जा किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रयागराज आगमन का कार्यक्रम है, वह 5 दिसंबर को आएंगे। राहुल गांधी के चार्टर्ड प्लेन रविवार की शाम को 4 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर उतरेगा। इसके बाद वह सड़क मार्ग से सीधे स्वराज भवन जाएंगे। शाम को वह एक शादी समारोह में हिस्सा लेंगे। वर वधू को आशीर्वाद देने के बाद वह उसी दिन दिल्ली रवाना होंगे। संगम नगरी में राहुल गांधी के आगमन की तैयारियां तेज हो गई है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कमला नेहरू स्मारक ट्रस्ट के ट्रस्टी मधु चंद्र के पुत्र के वैवाहिक समारोह में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी के इस दौरे की जानकारी मिलने के बाद स्वराज भवन प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसे उनका निजी दौरा बताया जा रहा है। आज खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।